चलिए बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज हम एक बड़ा ही शानदार टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये जो आपका टॉपिक है वो सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 10 का पार्ट ए, जो कि 50 नंबर कवर करना करता है, इसी की मैं आज चर्चा करने वाला हूं। और इसके वन बाय वन जितने भी टॉपिक है सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। पार्ट ए जो है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है, 50 मार्क्स का है। पार्ट बी जो है ऑडिट है, और वो भी आपकी 50 मार्क्स को कवर करती है। आज मैं इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। फिर वापस मैं आपको याद दिला दूं, सीए फाइनल पेपर नंबर 1, सीएमए फाइनल पेपर नंबर 18 ऑलरेडी फास्ट ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। उसके आपको लेक्चर भी मिल गए। जितने भी आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी है, आप उनको रेफर कर सकते हो। आपको यहाँ 100% कंसेप्ट की क्लियरिटी मिलेगी। प्रैक्टिकल रिलेवेंट एग्जाम्पल मिलेंगे, रिलेवेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। क्योंकि आपको पता है ये जो पेपर है सीए फाइनल का, सीएमए फाइनल का, बहुत बड़ा पेपर होता है। बहुत जितना पढ़ो उतना कम है। लिटरेचर बहुत ज्यादा है। बेसिकली मैं कहूं तो रेगुलर बैच 200 आवर्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। साथ के साथ आपको पता होगा सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग भी आपका स्टार्ट हो चुका है। तो बेसिकली सीए फाइनल का, सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 18 यानी पेपर एफआर, जिसका नाम क्या है एफआर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें बेसिकली आईएफआरएस हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि ग्लोबलाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उनकी बात करते हैं हम लोग। और एडवांस अकाउंटिंग आपको पता है एएस है, बेसिकली एएस जो कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो पहले पुराने वाले हैं, ओल्ड वाले, वो चलते रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जो भी नियर बाई हैं, आप कोशिश कीजिएगा किसी ना किसी को फायदा पहुंचे। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर डेफिनेटली आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। चलिए, आज मैं टॉपिक जो स्टार्ट करने वाला हूं, बेसिकली शेयर कैपिटल ले रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत सारा डाउट था कि सर टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन उलझनें बहुत बार आती हैं इसके अंदर कि हम पढ़ें क्या पढ़ें, कैसे नहीं पढ़ें। थ्योरी बिल्कुल भी नहीं लिखाने वाला है मैं इसमें से, क्योंकि थ्योरी आपकी बेहद आसान होती है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं है। लेकिन चीज़ों को विद एग्जाम्पल में बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं आधे घंटे थ्योरी पर बताऊं, इससे बेहतर है कि आधे घंटे के अंदर, हाफ आवर्स के अंदर आपके कंसेप्ट कुछ और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम इस बात की चर्चा करने वाले हैं, और आइए इसको आज हम डिस्कस करने वाले भी हैं। अब देखो, मेरी बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझना। मेरी बात को छोटे से किस समझना बेटा, एग्जाम्पल से। ठीक है, छोटे से एग्जाम्पल से समझना, और बात को हम करते हैं स्टार्ट। देखो, एक कंपनी है, एक कंपनी है, और कंपनी को, कि एक मिनट रुको, क्या हो गया है। एक कंपनी है एवीसी लिमिटेड। एवीसी लिमिटेड को चलाने के लिए क्या चाहिए बताओ, पैसा। क्या चाहिए, पैसा। पैसा लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो बैंक से लोन लिया आपने, आपके पास कुछ प्राइवेट मनी पड़ा हो, प्राइवेट फंड, जिसको आप कैपिटल बोलते हो खुद की। हो सकता है कि आप पब्लिक से पैसा लें। तो पब्लिक से जब पैसा लोगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट इशू करना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज में बेसिकली दो प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। एक होती है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा होता है डेप्ट, मतलब कहें तो एज ए लोन। दोनों की दोनों पैसा पब्लिक से ले रहे हो। जब भी आप पब्लिक से पैसा लोगे तो आपको सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। सेबी की रेगुलेशंस को आपको क्या करना पड़ेगा,
फॉलो करना पड़ेगा, उनकी कंप्लायंस को पूरा करना पड़ेगा। यदि मैं पैसा पब्लिक से लेता हूं और इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से लेता हूं, तो उसी की अकाउंटिंग करने की बात कर रहा हूं कि जब कोई कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है और वो भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ले रही है, इंस्ट्रूमेंट में ले रही है, सिक्योरिटी में ले रही है, यदि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में ले रही है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और इक्विटी में ले रही है तो क्या होगा, दोनों के तरीके समझो क्या है। अब क्या होगा कि जैसे आपने देखा होगा, आपकी बेसिकली लॉटरी होती है, लॉटरी 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 नाम सुना कभी? नहीं सुना तो सुनो। जैसे मैं जयपुर की बात कर रहा हूं, जयपुर, जयपुर के अंदर मान लो हाउसिंग बोर्ड ने अपने 1500 फ्लैट्स हैं, इनके रेस्पेक्ट में लॉटरी लगाई है। तो लॉटरी लगेगी तो क्या होगा, जब लॉटरी स्टार्ट होगी तो क्या होगा, पहले गवर्नमेंट क्या देगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी और बोलेगी जिस जिसको प्लॉट चाहिए वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। इधर देखो क्या बोल रहा है, जिस जिसको क्या चाहिए, फ्लैट चाहिए, क्या करेगा बताओ, अप्लाई। और अप्लाई कैसे होगा बेटा, थ्रू एप्लीकेशन, थ्रू एप्लीकेशन। और साथ में बोलती कि एप्लीकेशन के साथ अलोंग विद मिनिमम मिनिमम पेमेंट भी सबमिट कराना है। बोलो हाँ और ना, ऐसे होता है। आप कभी देखना, जब भी एप्लीकेशन फाइल करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट कंपनी को पे करना पड़ेगा ना, हाउसिंग बोर्ड को पे करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आपके सबके एप्लीकेशन कंपनी के पास चले जाएंगे, यानी कहें तो हम हाउसिंग बोर्ड के पास चले जाएंगे। उसके बाद उनको क्या करेगी, उनको कलेक्ट करेगी, कलेक्ट करके देखेगी कि टोटल कितने आए हैं, टोटल एप्लीकेशन कितने आए हैं, टोटल एप्लीकेशन कितने आए। हो सकता है कि कंपनी या हाउसिंग बोर्ड 1500 दे रही है, हो सकता है 1500 एप्लीकेशन आ गए हों, हो सकता है कि कंपनी के पास या हाउसिंग बोर्ड के पास 2000 एप्लीकेशन आ गए हों, और हो सकता है कि उनके पास 1400 ही एप्लीकेशन आए हों। बोलो हाँ या ना। यानी कि जयपुर की बात करता हूं, हाउसिंग बोर्ड टोटल 1500 फ्लैट बेचना चाहती है, उसके रेस्पेक्ट में बोला कि जो जो खरीदना चाहता है एप्लीकेशन कर सकता है, बट साथ में याद रहे एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ ना कुछ मिनिमम पेमेंट देना पड़ेगा। बोलो हाँ ना। लोगों ने अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन कितने हो सकते हैं, हो सकता है कि हाउसिंग बोर्ड के पास बराबर एप्लीकेशन आ जाए, जितना बेचना चाहती है उतने के बराबर एप्लीकेशन आ जाए, हो सकता है कि उससे कहीं गुना ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए, हो सकता है कि जितना बेचना चाहती है सारे सारे फ्लैट के लिए ही एप्लीकेशन नहीं, कभी आता ना कि इतने फ्लैट खाली रह गए जिनके लिए अप्लाई नहीं हुआ। अब होगा क्या देखो, यदि इस केस के अंदर हम क्या कर देंगे बताओ, सभी को सभी को क्या कर देंगे, अलॉट कर देंगे। बोलो हाँ या ना। और जो बाकी का अमाउंट है, बाकी का अमाउंट जो है उसको क्या करेंगे, हम रिसीव कर लेंगे। बोलो हाँ या ना। हमने बोला कि प्लॉट तुम्हारे नाम हो गया, मान लो एक प्लॉट की वैल्यू 10 लाख रुपए थी, मैंने बोला 1 लाख रुपए साथ में देना है, अभी कितना बच रहा है, 9 लाख रुपए। हो सकता है कि 9 लाख को अलॉटमेंट पर ही ले ले, और हो सकता है कि उसकी आप क्या बना दे, इंस्टॉलमेंट। बोलो हाँ या ना। अलॉटमेंट पे ले ले कुछ पैसा, बोले कि अब किस्तों में दे दो, फर्स्ट किस्त सेकंड किस्त। बोलो हाँ या ना। ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ऐसा पॉसिबल है। मैंने क्या बोला, आपके फ्लैट मान लो कि आपके नाम से आपने अप्लाई किया, तो अप्लाई के साथ आपने 1 लाख रुपए जमा करा दिया कंपनी को, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, जैसे आपके नाम से लॉटरी निकली, लॉटरी निकलते ही आपको कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी। तो हो सकता है कि जो बकाया अमाउंट चल रहा है फ्लैट का, उसमें से कुछ अमाउंट उसी टाइम पर ले, कब, अलॉटमेंट के टाइम पर। ये भी हो सकता है कि सारा पैसा ले ले, सारा पैसा ले लिया तो आगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ पैसा उसने अलॉटमेंट पे लिया और कुछ पैसा हो सकता है कि आगे कुछ इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दे। बोलो हाँ या ना। यहां पर भी ऐसा हो सकता है। अब यहां देखो क्या होगा, यहां पर लॉटरी निकालनी पड़ेगी कंपनी को। बोलो हाँ या ना। क्योंकि फ्लैट कितने हैं, 1500, जबकि आए कितने, 2500 फ्लैट के लिए एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आए हैं। अब इस एप्लीकेशन को क्या करना है, आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैट तो इतने सही हैं। जब रिजेक्ट करोगे तो आपको पैसा भी रिटर्न करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो इस केस रिटर्न होगा। इस केस में प्रॉब्लम है ही नहीं है, 1500 फ्लैट है हमारे पास, 1400 के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो फुल अलॉट कर दो,
फुल अलॉट कर दो, बोलो हाँ या ना। इसमें कंपनी एक्ट की गाइडलाइंस अलग है शेयर कैपिटल केस में, बट मैं विद एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि कम अप्लाई आते हैं तो आप सबको दे दोगे, ज्यादा आते हैं तो उनसे ज्यादा नहीं दे पाओगे। जो आपके पास है 1500 फ्लैट है, 2000 को कहां से दे दोगे? तो 1500 फ्लैट आप उनको दे दोगे, 500 फ्लैट का पैसा आप रिफंड कर दोगे इमीडिएटली, जैसे अलॉटमेंट लॉटरी निकली आप रिफंड कर दोगे, जो एक टाइम लिमिट होती है उस टाइम लिमिट के अंदर। बोलो हाँ है ना। अब इस पूरे सिनेरियो को मेरे एक चार्ट के द्वारा समझो, कंपनी के केस में क्या होता है, ठीक है? ये तो नोट करना नहीं है आपको, नोट करने का डिटेल तो अब देने वाला हूं मैं आपके लिए, ठीक है? चलिए, एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है और इस एग्जांपल को आप देख सकते हैं। इस एग्जांपल को वन, और जो मैंने अभी आपके लिए बताया था लॉटरी, आप मान लेना लॉटरी जो निकलने वाली है वो 10,000 शेयर की है, ठीक है? उसी के थ्रू आप एंट्रियां समझोगे और उसी के थ्रू सारी बातें समझोगे, और हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। तो बेसिकली मैं जो जनरल एंट्रियां वो 3 फेज में डिवाइड होंगी। एक है मेरे पास एप्लीकेशन, एक है मेरे पास अलॉटमेंट, और एक है मेरे पास कॉल। इसको बेटा मैं क्या बोलता हूं? कॉल। दोनों को कॉल बोलूंगा, चाहे ये वाला हो चाहे वो वाला हो, दोनों क्या है मेरे लिए? कॉल। ये है आपके सामने, ठीक है? ये आपके सामने है, ये है कॉल। और चलिए, अब देखो, ये आपका है कॉल। अब देखो, जब कंपनी बोलती है कि भैया हम शेयर इशू कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन कर सकते हो, और जैसे एप्लीकेशन करोगे तो एप्लीकेशन पर आपकी एंट्री क्या होगी? क्योंकि एक बात तो आपके माइंड में क्लियर है कि यहां पर कंपनी पहले किसी को नहीं जानती है, और जब कंपनी किसी को नहीं जानती है तो पहले पैसा नहीं मांग सकती। हम पैसा तभी मांगते हैं जब हमें यह पता हो कि हमने माल किसको बेचा है। जब कंपनी एप्लीकेशन ले रही होती है उस टाइम कंपनी को यह नहीं पता होता कि शेयर किसको दिए जाएंगे, किस पर किसको बेचा जाएगा। इसलिए कंपनी के पास कोई भी मांगने की एंट्री नहीं होगी, सीधा कंपनी अकाउंट क्या आएगा? पैसा। जैसे एप्लीकेशन सबमिट हुआ, कंपनी के पास 30 रुपए जाएंगे। जैसे एक शेयर के लिए एप्लीकेशन जमा हुआ 30 रुपए, 10 शेयर के हुए 10 मल्टीप्लाई बाय 30 तो आ जाएगा। तो डायरेक्टली पहले कंपनी को पैसा रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन, कंपनी कहेगी कि देखो हमें पैसा मिल गया, और किस पर मिल गया? एप्लीकेशन पर। बताओ कितना मिलेगा? जितने एप्लीकेशन आए हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30, याद रखना इस बात को, इस बात को याद रखना। यहां पर आएगी ओनली नंबर ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड से, क्योंकि जितने कंपनी को एप्लीकेशन मिलेंगे उतने के बराबर का अमाउंट आएगा। हमेशा याद रखना, हमेशा और हमेशा। यहां पर क्या आएगा बेटा? नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, जितने आपने रिसीव किए उससे आएगी। इस बात को दिमाग फिट कर लो आप, इस बात को दिमाग में फिट कर लो आप कि किससे आने वाला है, ठीक है? तो ये बात आपको थोड़ा सा दिमाग में रख करके चलना है। ये मार्कर काम क्यों नहीं कर रहा? क्या इसने कुछ कसम खाई हुई है? नहीं, ये कलर काम नहीं करते। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ठीक है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन। अब क्या हुआ? इस एप्लीकेशन मनी के अमाउंट को कंपनी सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट जो आया है इसको कैंसिल कर देगी, यानी क्रेडिट हुआ था डेबिट कर देगी। जितना अमाउंट, फुल अमाउंट से, फुल अमाउंट से, फुल अमाउंट से जितना अमाउंट था पूरा अमाउंट उठाएगी। और इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपको नहीं पता हो तो फिर वापस से मैं एक बार बता दूं, कंपनी का रूल है, यानी कि हमेशा कंपनी एक्ट बोलता है कि जब जब आप इशू साइज करोगे या जब जब इशू करोगे तब तब आपको एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अथोराइज करना पड़ेगा बैंक को। तो ये जितना पैसा, नंबर ऑफ इशू, नंबर
ऑफ इशू से आएगा, हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ इशू से। ये आएगा नंबर ऑफ एप्लीकेशन से, याद रखो। ये किससे होगी बेटा? नंबर ऑफ एप्लीक। बच्चा एंट्री में अमाउंट लिखने में गलती करता है, वही बता रहा हूं, एंट्री सबको रटी हुई है, एंट्री में किसी को डाउट नहीं है, डाउट है अमाउंट के एडजस्टमेंट में। तो मैंने क्या बोला कि यहां पर जो है एप्लीकेशन अमाउंट, यहां आएगा नंबर ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि ऊपर का सेम अमाउंट लिया है आपने, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन। कैपिटल में याद रखना वही अमाउंट ट्रांसफर होगा जितने के बराबर आपने इशू किए हैं। कितने बेटा? इशू किए। ऊपर के एग्जांपल में 10,000 इशू किए थे, 10,000 एप्लीकेशन आए थे, तो यहां तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभार ज्यादा भी एप्लीकेशन आएंगे, कभी कभार कम भी एप्लीकेशन आएंगे, तो उस बात का ध्यान रखना कि यहां पर ओनली फॉर क्या आएगा? नंबर ऑफ इशू। ये मोस्ट है, आप इसे एंट्री में लगा लो, जो गलती करने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, बताओ कितना? सर जी यहां तो सिंपल था, 10,000 शेयर थे, 30 रुपए था, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अब आ जाओ ऑन अलॉटमेंट पर। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट का मतलब क्या है? शेयर दे दिए, बोलो हाँ या ना? शेयर दे दिए, और जब शेयर आपने दे दिए तो मुझे बताओ एक शेयर कितने का था? यहां देखो, एक शेयर था 100 रुपए का, आपसे 30 रुपए एप्लीकेशन पर ले लिए, तो मुझे बताओ अभी भी बकाया कितना चल रहा है? बकाया कितना चल रहा है? सर जी 70 रुपए। जिनको मैंने शेयर दिया है उन व्यक्तियों पर अभी मैं कितना मांगता हूं? 70 रुपए। कंपनी बोलती देखो ये 70 रुपए कैसे देने हैं? बोला 50 यहां देने हैं, 10 यहां देने हैं, 10 यहां देने हैं। आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में इसको इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो, बट लिखना कॉल है। क्या करना है? लिखना क्या है बेटा? कॉल, क्योंकि कंपनी एक्ट में यही वर्ड यूज किया गया है। क्लियर कहानी तक? तो देखो, अब जैसे अलॉटमेंट किया, जैसे अलॉटमेंट दिया, तो कंपनी 70 रुपए आपसे मांगती है, बोलो हाँ या ना? मान लो मैंने मिस्टर राम को, मान लो मैंने मिस्टर राम को शेयर दिए, मैंने मिस्टर राम को शेयर दिए, जैसे शेयर दिया अलॉटमेंट लॉटरी निकालती कि भैया इस व्यक्ति को शेयर दे दिए, तो मुझे बताओ जैसे अलॉटमेंट होगा मैं राम के दरवाजे पर जाऊंगा, बोलूंगा राम राम पैसा दे, राम राम पैसा दे। राम बाहर निकल करके आएगा, बोले क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? बोला आपको शेयर निकल गए, आपके नाम से शेयर हमने दे दिए, हमने आपको शेयर, आपने एप्लीकेशन किया था? बोला हाँ हमने आपको शेयर दे दिए। बोला क्या हुआ शेयर दे दिए? तो बोला कि आपको अब 70 रुपए बकाया देना है। बोलो हाँ या ना? कितना? आपने, मान लो आपने एक शेयर मांगा था, 30 रुपए दे दिए होंगे, 70 रुपए अभी देना बाकी है, तो बोला अब पैसा दो। बोला कितना चाहिए बताओ? 70 बकाया, 50 कंपनी मांग रही है, अभी 20 रुपए बाद में मांगेगी। बोलो हाँ या ना? तो राम अंदर गया, राम अंदर जाकर के पैसा लेकर के आया और आपको पैसा दे दिया। तो मुझे बताओ अब यहां पर पहले कंपनी पैसा मांगा नहीं मांगा? मैंने जब जब राम का दरवाजा खटखटाऊंगा, जब जब राम का दरवाजा खटखटाऊंगा, इसका मतलब मैं पैसा मांग रहा हूं, और जब जब पैसा मांगूंगा तो मैं एंट्री होगी। कब मांग रहा हूं पैसा बताओ? अलॉटमेंट पर। एंट्री डालूंगा इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। याद रखना मेरे बाबू, मेरे बच्चे, मेरे सोना, यहां पर नंबर ऑफ अलॉटेड से आएगा, नंबर ऑफ अलॉटेड से आएगा, या मैं कह दूं इशू से आएगा। क्लियर है कहानी यहां तक? यहां कौन सा अमाउंट आएगा? यहां आएगा नंबर ऑफ अलॉटेड थे। जैसे 10,000 शेयर अलॉट कर दिए थे मैंने, एक शेयर पर 50 रुपए मांगता हूं, तो मुझे बताओ कितना आएगा यहां पर? यहां पर आएगा 5 लाख रुपए। बोलो हाँ और ना? क्लियर है कहानी यहां तक? जब जब मैं राम का दरवाजा खटखटाऊंगा तब तब मैं एंट्री डालूंगा, जब जब जिस नाम से मालूम मैंने अलॉटमेंट दरवाजा खटखटाया, मैंने अलॉटमेंट पर पैसा दो ना। जैसे राम बाहर, अंदर से बाहर निकल करके आया, हाथ में पैसे थे और मुझे पैसे थमा, लो 50 रुपए, घर जाओ अपने। जैसे उसने मुझे पैसे दिए, मैं क्या कहूंगा? ओ माय गॉड, मुझे पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मैं क्या बोल रहा हूं कि अलॉटमेंट पर जो मैंने पैसा मांगा था वो मुझे मिल गया। मान लो सब लोग ईमानदार थे, सबने पेमेंट कर दिया, तो 10,000 मल्टीप्लाई 50, बोलो हाँ और ना? यहां कितना आ गया? 5 लाख। ये बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल जीरो लेवल का एग्जाम्पल है। कैसा बेटा? ये बिल्कुल जीरो लेवल का एग्जाम्पल है, इसके हम आगे और बढ़ाएंगे सिनेरियो को। बोलो ये मुझे बताओ, ये अलॉटमेंट पर एंट्री हुई या नहीं हुई? बोलो हाँ या ना? ये अलॉटमेंट पर। अब आ जाओ फर्स्ट कॉल पर। अब कब आओगे बताओ? फर्स्ट कॉल पर, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फर्स्ट कॉल। अब फिर वापस क्या करूंगा? अब 10 रुपए मांगूंगा, फिर राम के दरवाजे पर जाऊंगा, राम से बोलूंगा राम राम पैसा दे, राम राम पैसा दे। राम बाहर आया, बोला अभी तो दिए थे, बोला आगे ने पहली किस्त का नंबर आ गया, 1 महीने बाद पहली किस्त ड्यू हो गई, बोला 10 रुपए कंपनी और मांग रही है, तो राम फिर अंदर गया, फिर पैसे लेकर के आया। पैसे नहीं देगा तो क्या होगा, मैं आगे के फेज में बात करने वाला हूं। अभी ये समझो कि सारे लोग ईमानदार है, पैसा दे रहे हैं, ठीक है? तो जैसे मैं गया, मैं कब गया? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पर। मैं क्या बोलूं? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा दो ना राम, हे राम मुझे पैसा दो फर्स्ट कॉल का,
तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना मांगती है कंपनी, बताओ कितना मांगती है। सर जी 10,000 शेयर हैं, 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए मांगती है, तो टोटल 1 लाख रुपए कंपनी मांगती है। राम अंदर गया, राम अंदर से आकर फिर पैसा लेके आया और मेरे हाथ में थमा दिए। मैंने बोला सबने ऐसे ही पेमेंट दे दिया, तो मैं क्या कहूंगा, इक्विटी शेयर्स, मैं क्या कहूंगा, पैसा मिल गया, पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट। और टू किसके नाम से बताओ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का। मैं क्या कहूंगा, भाई भाई मुझे पैसा मिल गया, कितना मिल गया, 10,000 शेयर बेचे थे, 10 रुपए मांगता हूं, पूरा 1 लाख मिल गया। मुझे बताओ यहां पर किसी प्रकार का बकाया नहीं है, मैं मान करके चल रहा हूं, सब ईमानदार लोग हैं। तो मुझे बताओ पहली एंट्री होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। मैंने पहले बोला लिटरेचर बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, सीधे आऊंगा मुद्दे पर, नो बकवास सीधी बात, ठीक है, सीधी बात नो बकवास आ गया, और सीधे मैं प्रैक्टिकल उठा रहा हूं और कंसेप्ट को कोशिश कर रहा हूं, समझा रहा हूं, क्योंकि ये मान करके चलना, क्योंकि आप बहुत बार टॉपिक पढ़ चुके हो, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से लेके चलूंगा, लेकिन चीजों को कोशिश करूंगा कि इन डेप्थ में भी बात करता हुआ मैं चलूं आपके सामने। ठीक है, बताओ बेटा ये आपकी फर्स्ट कॉल पर हुई या नहीं हुई, बिल्कुल सर जी। अब कहां पर आओगे बताओ, सेकंड कॉल पर। कहां पर आओगे, सेकंड कॉल पर। फिर मैं राम के दरवाजे पर गया कि राम राम पैसा देना। बोला सर जी अभी तो दिए थे एक महीने पहले। बोला कि सेकंड इंस्टॉलमेंट तो बाकी रहेगी ना, 100 में से भी 90 दिया है, अभी भी कितना बाकी है, 10, वो दे दे अब। तो मैं राम के पास गया, मैंने बोला राम पैसा दो, इक्विटी शेयर सेकंड। ध्यान रखना जब भी लास्ट कॉल होगी, जब भी, पहली गलती जो बच्चा करता है सेकंड कॉल लिख करके छोड़ देता ना, जब लास्ट कॉल होगी ना, तो जिस कॉल का नाम है सेकंड कॉल है, साथ में लगाओगे एंड फाइनल कॉल। ये दूसरी गलती है। फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट, जो भी लास्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल होती फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लगाता, ठीक है ना, सेकंड है सेकंड एंड फाइनल कॉल लगाऊंगा, थर्ड कॉल होती फाइनल तो थर्ड एंड फाइनल कॉल लगाऊंगा, ठीक है। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना बताओ, 10 रुपए। कितने शेयर बेचे थे, 10,000, 10,000 इंटू 10 कितना हो गया बताओ, 1 लाख रुपए। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को दिक्कत है मुझे बता देना फटाफट से। जैसे राम का दरवाजा खटखटाया, मैं राम सेकंड कॉल का पैसा दे, बोला लो मैंने पैसा मांगा, राम अंदर गया, फिर पैसा लेकर के आ गया, और पैसा लेकर के आया, मैं क्या कहूंगा, पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट और टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या बताओ, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। मैं क्या कहूंगा, मुझे फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, कितना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, टोटल मिलाकर के 1 लाख रुपए। बोलो हाँ और ना, यहां तक कि कोई दिक्कत है। इस एग्जांपल के द्वारा मैंने बेहद सिंपल तरीके से समझाया है, क्योंकि मैंने बोला, पहले बोला था, जो आपके सिनेरियो दे रखे हैं, जो जो केस बन सकते हैं, वो सारे के सारे केस के मैं आपको सामने एग्जांपल बना बना कर दूंगा, और देन फिर आपके स्टडी मेट को उठाने की हम कोशिश करेंगे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, और नहीं है तो हम अब आगे चल पाएंगे, ठीक है। चलिए, बोलो इस केस के अंदर इतनी एंट्रियां होंगी, बोलो हाँ और ना। यहां तक दिक्कत किसी को नहीं, तो अब लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। तो लिखे यहां पर, एबीसी लिमिटेड हैज इशू, या एक बार सिनेरियो डाल लो आप, ये तो बेसिक एग्जाम्पल हो गया, तो देखो क्या होगा, यहां क्या हो सकता है, टाइप्स ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर। मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं, इक्विटी शेयर दो प्रकार से हो सकते हैं, एट पार पे हो सकता है, एट डिस्काउंट पर होगा। एट पार का मतलब क्या है, सर जी शेयर की फेस वैल्यू थी 100 रुपए, और आपने इशू कर दिया 100 रुपए पर, यानी कि इक्वल वैल्यू पर, इसको बोलते हैं एट पार। आपकी फेस वैल्यू है 100 रुपए, सॉरी बेटा प्रीमियम डिस्काउंट नहीं होगा, ये प्रीमियम, सॉरी सॉरी, डिस्काउंट पर इशू है ही नहीं, डिस्काउंट पर इशू तो बैन है। कोई भी कंपनी अपने इक्विटी से डिस्काउंट पर इशू नहीं करेगी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 54। बस 54 में जिस टाइप के शेयर दे रखे हैं, उन शेयर को अलावा कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर इशू नहीं करेगी। 54 सेक्शन में क्या लिखा हो बाद में बात करूंगा मैं भी, ठीक है। इतना समझ लो कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर इशू नहीं करेगी, ठीक है, प्रीमियम पर। और इशू प्राइस है आपकी 120, तो प्लस 20 पे किया आपने, इसी को बोलते प्रीमियम, ठीक है। इस पर भी एक एंट्री, एक आपके एग्जांपल हो जाए। एट पार का एग्जांपल देख लिया आपने, इस पर भी हो जाए।
एग्जाम्पल 2, हर केस का एग्जाम्पल दूंगा। एबीसी लिमिटेड हैज इशू 1000 इक्विटी शेयर एट 12 रुपीज ईच, और फेस वैल्यू है 10 रुपए। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। आगे कंपनी बोलती है अमाउंट पेबल आर एज, अमाउंट कैसे मिल रहा है? ऑन एप्लीकेशन पर ₹6, ऑन अलॉटमेंट पर मिल रहा है ₹3, और ऑन कॉल पर मिल रहा है आपको कितने का? 3। टोटल 12 का हिसाब हो गया। जर्नलाइज्ड, आपको एंट्री डालनी है। यहां तक नोट करो फटाफट से और मुझे बताओ क्या मैं आगे चल सकता हूं। मैंने बोला हर एलिमेंट का एक एक एग्जांपल दूंगा बड़ी बारीकी से, आपको बस थोड़ा समझना है कि मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूं। किसी को डाउट हो तो पहले बोल रहा हूं, नीचे आपको लिंक दे रखा है व्हाट्सएप चैनल का, आप प्रॉब्लम भेज सकते हो। प्रीवियस ईयर का कोई एग्जाम हो सकता है, आपके स्टडी मेट का क्वेश्चन हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, आप भेज सकते हो। ठीक है, बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होनी नहीं चाहिए। अब एक बात और समझो, एक बात और समझो, मैं आपको एक बगल में साइड में नोट लिखवा रहा हूं, आपको एक नोट लिखवा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, उसको ध्यान से सुनना। देखो, अब समस्या क्या है कि बात है, आपका 10 रुपए का शेयर है, आप बेच रहे हो 12 पर, 2 रुपए का फायदा है। अब समस्या ये, फायदे को रिकॉर्ड कहां पर करना है? वैसे लॉजिक और रीजनिंग समझाने की कोशिश तो करूंगा, क्योंकि वैसे अपना रेगुलर बैच नहीं है तो इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा इसके बारे में। इतना समझो कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। बेसिकली यदि इंफॉर्मेशन, इफ इंफॉर्मेशन, तो आप करोगे एज पर इंफॉर्मेशन, कि भैया ये बोल दे कि एप्लीकेशन पे लेना है तो अलॉटमेंट पे लेना, फर्स्ट कॉल पे लेना, सेकंड कॉल पे लेना, तो आपको उसी टाइम पर इसका ट्रीटमेंट करना है। और यदि नो इंफॉर्मेशन, तो आप क्या करोगे? एट अलॉटमेंट पर। रीजनिंग एक लाइन में बता रहा हूं, कंपनी रीजनिंग एक लाइन में बता रहा हूं कि ऐसा कंपनी क्यों करती है, कि अलॉटमेंट पे ही क्यों लेती है। इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती तो हम क्या मान के चलते हैं? अलॉटमेंट पर। और 99% केस में आपके पास इंफॉर्मेशन देगा तभी भी वो अलॉटमेंट पे लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनी चाहती है कि जो फायदे का अमाउंट है उसे जल्दी से जल्दी रिकवर कर लिया जाए। क्योंकि अब बच्चा फिर बोलेगा सर एप्लीकेशन पर सबसे पहले इंस्टॉलमेंट होती है तो उसको वहीं पर मांग लेना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पर एप्लीकेशन जब आते हैं तो कंपनी को यही नहीं पता होता कि किसका किसको शेयर देना है। जब हमारा एप्लीकेशन, जब हमारा एप्लीकेंट है ही, जब हमारे पास शेयर होल्डर है ही नहीं कोई, जब तक पैसा जब तक हम सामान नहीं बेच देंगे तब तक पैसा मांगेंगे क्या? नहीं, एप्लीकेशन पर हम पैसा मांग ही नहीं सकते, इसलिए फायदा कैसे मांग लेंगे? लेकिन अलॉटमेंट पहली पहली बार मांगते हैं कि भैया अब तो दे दे, तो उस टाइम पर बोलते हैं फायदा भी साथ में दे दे। क्लियर है? तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो फायदा की रिकवरी है, जो रिकवरी है फायदे की, उसको हम जल्दी से जल्दी कर सकें। इसलिए जैसे पहली का कॉल मांगते हैं, पहली कॉल का मतलब अलॉटमेंट पर पहली बार पैसा मांगते हैं तो बोलते हैं इसके साथ प्रीमियम दे दे। क्लियर है? कहानी आता है, लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, अभी इतनी से बात समझना है। चलिए, अब एंट्री तो वही होने वाली है, एंट्री में कोई चेंज आने वाला है नहीं है, तो चलो एंट्री बताओ क्या होगी। एप्लीकेशन पर एंट्री वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बताओ कितने एप्लीकेशन? कुछ ना बोला जाए, 1000, 1000 इंटू कितना? 6 रुपए। बताओ सेकेंडरी क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट आप ट्रांसफर कर दोगे, अकाउंट डेबिट, और टू किसके नाम से बताओ? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू किसके नाम से बताओ? टू यहां पर डालोगे, टू यहां पर डालो क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सेपरेट अकाउंट में जाएगा। कितना? जितने इशू किए हैं हमने पूरे इशू कर दिए, 1000, और कितना? 6 रुपए के हिसाब से। बोलो हाँ या ना? ये तो हो गए आपके एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पर। अब देखो अलॉटमेंट पर क्या एंट्री डालोगे? अलॉटमेंट पर आप एंट्री डालोगे कि भैया पहले पैसा मांगोगे तो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। फायदा है तो क्रेडिट होगा, ध्यान रखना। पैसा भी मैंने बोला फायदा भी मांगोगे, जब फायदा मांगोगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम, अब देखो कितना? सर जी सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 2 रुपए। टोटल बताओ अलॉटमेंट कितना मांगा? 3 रुपए।
₹3 मांगे हैं, ₹2 प्रीमियम के हैं, तो बताओ मेरा कैपिटल कितना हुआ? ₹1। यानी मैं एस का डिवीजन ऐसे करूंगा 2+1। क्लियर है कहानी? यहाँ तक ₹1 मेरा है कॉल का और बाकी रहेगा मेरा किसका? प्रीमियम का। तो कितने शेयर थे बताओ? 1000। कोई दिक्कत? अमाउंट को कैसे लिख रहा हूं ये आपको बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है, क्योंकि गलती होने की प्रोबेबिलिटी अमाउंट में ही होती है, एंट्री में नहीं होती है। पहली बार नहीं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, गलती हमेशा एंट्री के टाइम पर नहीं होगी, एंट्री के अंदर जो अमाउंट लिख रहे हो उसमें होती है। इसलिए एक एक बात को ध्यान से देखना कि मैं कहां पर कैसे अमाउंट लिख रहा हूं, बस यही चीज समझनी है। पूरे टॉपिक के अंदर आपको अमाउंट लिखना आ गया तो समझ लो आपका बेहद आसान होने वाला है। ठीक है, चलिए इस बात को मैं अब थोड़ा आगे और बढ़ा रहा हूं। ठीक है, आगे और चर्चा करने वाले हैं। अब चलो बेटा, ये हो गया। अब अलॉटमेंट पैसा दे दोगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मानेंगे कि सारा पैसा आ गया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बोलो हाँ या ना। कितना पैसा मांगा था? पूरा ₹3। तो ₹3 इंटू 1000 पूरा की पूरा आ जाएगा। 1000 ही शेयर इशू किया था ना एग्जाम्पल में। हाँ ठीक है, 1000। बताओ अब क्या करोगे? कॉल पर आओगे। कॉल पर तुम इसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल दो। पैसा मांगोगे तो पैसा मांगो, एंट्री क्या डालोगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ कितना पैसा? सर जी 3। तो 3 इंटू 1000, 3 इंटू 1000। यहां पर क्या है कि जितने शेयर बेचे हैं उतने एप्लीकेशन आ गए, ये अजम्पशन लेकर के हम चल रहे हैं। अब बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? मैंने राम का दरवाजा खटखटाया, एंट्री ड्यू की कर दी, पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बोलूंगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बोलो हाँ और ना। कितना हो गया? सर जी 1000 इंटू 3 पूरा हो गया 3000 का हिसाब। कितना हो गया? 3000 का हिसाब। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को भी अब आप नोट कर लो। क्लियर है? आपकी स्क्रीन पर आपका आंसर है, फटाफट से करते जाओ। मैंने क्या बोला? जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आपकी क्लास एग्जाम्पल खत्म नहीं होंगी। फिर एक साथ उठाएंगे हम क्या? सीधा आपका स्टडी मेट, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो भी आपके आए हैं, और उसके बावजूद भी कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन है जो शायद मैंने उस लेवल का नहीं कराया, तो आप मुझे डेफिनेटली, नीचे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां जाइए और वहां जाकर डायरेक्टली मुझे क्या कर दीजिए? उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भेजकर मुझे भेज दीजिएगा। आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको डेफिनेटली उसका रेस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, रेस्पॉन्स जरूर मिलेगा आपको, इस बात का तय है। ठीक है बेटा, चलें। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गए हमारे। एग्जाम्पल नंबर 2, डिस्काउंट का केस बनेगा नहीं। आपको दो चीजें याद रखनी है इसमें। प्रीमियम के केस में आपको पता है, मैंने बोला था अलॉटमेंट पर क्या मांगोगे? प्रीमियम मांगोगे। और जब प्रीमियम में फायदा है तो क्रेडिट करोगे। कितना फायदा बताओ? ₹10 का शेयर 12 में बेच रहा है तो ₹2 का फायदा है, ₹2 का फायदा प्रीमियम में जाएगा, ₹1 यहाँ जाएगा, बाकी ₹3 का पूरा हिसाब हो गया। बोलो हाँ या ना। ये अमाउंट कैसे लिख रहा हूं यही आपको थोड़ा सा समझदारी से समझना है। ठीक है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है ये। ठीक है, चलिए हो गया। चलो अब आगे और समझो, फिर मैं कंसेप्ट लेके आ रहा हूं। ये साथ साथ लिखते रहना आप लोग। ये आपका बेसिकली ऊपर वाला बेसिक का था, एक कंसेप्ट नंबर 1 है। ठीक है, और बेटा ऊपर का क्या था? ऊपर का था ओनली फॉर क्या? बेसिक। ये था पूरा क्या? बेसिक। ये था बेसिक। ठीक है, ये कंसेप्ट नंबर 1 हो गया आपका। और अब आओगे कंसेप्ट नंबर 2 पर। कंसेप्ट नंबर 2 पर, और यहां पर लिखोगे सब्सक्रिप्शन कितने प्रकार का हो सकता है। मैंने आपको सिचुएशन क्रिएट की थी पहले ही, देखो ऊपर के एग्जाम्पल में मैंने आपको सिचुएशन क्रिएट करके दी थी। यहां पर नहीं दी क्या मैंने? ये वाली, ये बोला था मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ये वही वाली बात है। अब आ जाओ। हो सकता है कि आपको फुल सब्सक्राइब मिले, सब्सक्राइब्ड। हो सकता है कि आपको अंडर सब्सक्राइब मिले,
और हो सकता है कि आपको ओवर सब्सक्राइब मिले। क्लियर है? फुल सब्सक्राइब का मतलब क्या है, अंडर का मतलब क्या है, और ओवर का मतलब क्या है? फुल सब्सक्राइब का मतलब है आपने इशू किए थे कितने 1000 शेयर, आपने लॉटरी कितने की निकाली थी, 1000 के लिए, लेकिन लोगों ने एप्लीकेशन कर दिए, एप्लीकेशन मांग लिए 1000, जितने शेयर बेचना चाहते हो उतने के बराबर आ गया तो हो गया आपका फुल सब्सक्राइब इक्वल। आप इशू कर रहे हो 1000, लेकिन एप्लीकेशन जो रिसीव हुए हैं वो हुए 900 के लिए, यानी कि अब कम मिले हैं, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब। और आप इशू कर रहे हो 1000, लेकिन आपको एप्लीकेशन मिल गए कितने बताओ, 1500 के, यानी मिल गया एक्सेस, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। बोलो हाँ या ना। क्लियर है कहानी आता के? ये तीनों केस हैं। इस केस के हमने एग्जांपल किए, एग्जांपल नंबर 2 भी किया है और हमने 1 भी किया है, हाँ या ना। इसके लिए करेंगे हम क्या, एग्जांपल नंबर 3, चलो डाल ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 और आगे। सर जी आगे, हाँ इस पर बहुत करते हैं बच्चे, इस पर बहुत चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने दिख रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल नंबर सीरीज है जो आपको देख लीजिए, ठीक है। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करेंगे, 5 6 7, ये चलता रहेगा तब तक जब तक आपके कंसेप्ट सारे खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलो। अब देखो अंडर सब्सक्राइब के केस में क्या बोलता है, मैं यहीं पर लिख दूं, एक छोटा सा पॉइंट बढ़ा दूं, यहां पे लिख लो नोट, इन केस ऑफ अंडर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब देन ट्रीटमेंट। आपका कंपनी एक्ट बोलता है कि भैया एटलीस्ट 90% ऑफ इशू साइज सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। क्या बोलता है? आपका क्या करते हैं हम लोग, जब पब्लिक से डायरेक्टली इशू करते हैं कम से कम 90% आ जाना चाहिए, मिनिमम सब्सक्राइब बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं हम, मिनिमम सब्सक्राइब। नॉट ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्राइब, तो आप क्या करना पड़ेगा आपको, एप्लीकेशन मनी बिल रिफंड, बिल रिफंड, ठीक है, क्या करनी पड़ेगी आपको, रिफंड। और इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, इफ मिनिमम सब्सक्राइब देन एंट्री ओनली ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड, दैट इज मैं कहूं तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन ही क्या मान ले जाएंगे, नंबर ऑफ अलॉटेड। सिंपल ट्रीटमेंट है, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत किसी को? यदि इस तरीके की सिचुएशन है तो आप सीधा ट्रीटमेंट डालोगे आप। क्लियर है? अब देखो क्या बोला मैंने, मैंने बोला कंपनी एक्ट बोलता कम से कम 90% का सब्सक्राइब तो मिलना चाहिए। यदि इससे नीचे चले गए तो यहां आगे आपको क्या करना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन मनी आया है उस एप्लीकेशन मनी को आप क्या करना पड़ेगा आपको, रिफंड। और यदि आपके पास 90% सब्सक्राइब आ गया है तो आप ये मान करके चलोगे जितने एप्लीकेशन है उतने ही अलॉट करोगे। क्योंकि आप सोच के देखो 1000 शेयर इशू करना चाहते हो, लेकिन 900 के लिए एप्लीकेशन आए तो 90% तो हो गया। एंट्री तो डाल सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है, आप लीगल प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। लेकिन क्योंकि अब अलॉटमेंट 1000 का कर नहीं सकते, इसलिए एंट्री अलॉटमेंट से जाएगी नहीं, तो कितने जाएगी, आप जितने एप्लीकेशन मिले आप उसको क्या मान लोगे, नंबर ऑफ अलॉटेड। अब 1000 का शॉर्टेज है उसका कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, उसका कुछ नहीं करना, वो आपका आउटस्टैंडिंग पर रहेगा रहेगा, ठीक है। चलो, अब इसके लिए भी आप देखो, आप इसके लिए देख लो, आप इसमें लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 3A, एग्जाम्पल नंबर 3A, और इसके नीचे लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 3B, ठीक है।
क्योंकि एग्जाम्पल नंबर थर्ड कैटेगरी दी थी मैंने इसके लिए, तो उसके में दो पार्ट बना दिए, ए और बी। ठीक है, अब यहां पे लिखोगे क्या, एग्जाम्पल नंबर 3A, एग्जाम्पल नंबर 3A, एग्जाम्पल नंबर 3A, एग्जाम्पल नंबर 3A। और लिखिए इसमें, और लिखिए इसमें क्या है, एवीसी लिमिटेड हैज इशू 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 each at par, but application received from public for 900 equity share, amount payable are as on application में 5 रुपए, ऑन अलॉटमेंट पर ₹3 और ऑन कॉल पर ₹2। जर्नलाइज्ड, आपको एंट्री डालनी है। एक एक बात को ध्यान से सुनते हुए चलना, बड़ा मजा आने वाला है। मैंने क्या बोला, आपके एक एक कंसेप्ट को क्लियरिटी देंगे आपके साथ। आप बस चीजों को देखते चलो, सुनते हुए चलो, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। और गलती होने की प्रोबेबिलिटी भी हाई होती है इसके अंदर, क्योंकि बच्चा अमाउंट को लिखने में बड़ी मिस्टेक्स करता है, छोटी छोटी गलती करता है, बाकी उसको आता बहुत कुछ है। चलिए अब बताओ, मैं एंट्री डालूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बताओ कितने से। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव कितने हुए थे, 900, तो 900 से आएगा, क्योंकि मिनिमम सब्सक्राइब का केस है, तो यहां पर आएगा 5। बोलो हाँ या ना। दूसरी एंट्री क्या होगी बताओ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को मैं ट्रांसफर कर दूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो हाँ या ना। तो मैंने क्या बोला था, या तो इशू से आएगा या अलाउट से आएगा। देखिए यहाँ केस में इशू तो कर रहे हो 1000, लेकिन अलाउट कर रहे हो 900, तो एंट्री किससे होगी, 900 से। और वैसे भी मैं ऊपर कंसेप्ट में लिखवा चुका हूं कि ऐसे केस के अंदर नंबर ऑफ एप्लीकेशन इक्वल होगा नंबर ऑफ अलॉटमेंट का। ठीक है, जो एप्लीकेशन मिले वही क्या कहलाएगा आपके लिए, अलॉटमेंट का। ये हमको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो बाकी आपको ये इस पर सवाल नहीं आना चाहिए, आए तो फिर भी मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि भैया यहाँ पर आपके नंबर ऑफ अलॉटेड ही नंबर ऑफ इशू कहलाएंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ कितना आएगा बताओ, 900 मल्टीप्लाई 5, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या करोगे, ऑन करोगे अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट में एंट्री पहले पैसा मांगोगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम तो है नहीं, सिंपल है, तो यहाँ 900 से एंट्री होगी, क्योंकि अब यहाँ पर आपको अलॉटमेंट से ही एंट्री डालनी पड़ेगी, क्योंकि इशू नहीं कर सकते जितने हम देना चाहते हैं। कितना बताओ, 3 रुपए पैसा मिल जाएगा। मैं मान रहा हूं किसी प्रकार का बकाया नहीं है, सब ईमानदार लोग हैं, टाइम पर पेमेंट दे रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बताओ कितना, अलॉटमेंट कितना, 900 इंटू 3। यहां तक किसी दिक्कत है तो मुझे बुलाओ, फटाफट से बताओ ना बच्चा, नहीं आ जाओ। ऑन फर्स्ट कॉल क्या होगी बताओ, पहले पैसा मांगेंगे वही एंट्री डालेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, वही 900 से, क्योंकि अब 1000 नहीं रहेगा, 1000 इरिलेवेंट हो गया, जो है वही चलेगा। ठीक है, इसके अलावा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सॉरी, बैंक अकाउंट पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने से बताओ, वही पूरी 900 इंटू 2 से। ठीक है, ये मैंने आपको 3A एग्जाम्पल दे दिया, इसका एग्जाम्पल 3A लिखा ना, हाँ 3A। अब लिखोगे एग्जाम्पल 3B, एग्जाम्पल 3B, एग्जाम्पल 3B। यहां तक नोट हो गया, यहां तक नोट हो गया तो हम आगे चलें, यहां तक नोट हो गया तो हम आगे चलें। ठीक है बेटा, आपको कंसेप्ट बस रिकॉल करने हैं, जो कंसेप्ट मैं लिखवा रहा हूं आपके लिए, ये कंसेप्ट जो है आपको रिकॉल करने बस, ओनली फॉर जो रिलेवेंट है वही बात कर रहा हूं मैं, बाकी बात मैं नहीं करवा रहा हूं। 3B देखो, 3B के अंदर मैंने बोला कि मिनिमम सब्सक्राइब ही ऑप्टेन नहीं हुआ आपका, तो क्या होगा,
तो देखो क्या हो गया, एबीसी लिमिटेड हैज इशू 1000 शेयर एट ₹12 ईच, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 800 इक्विटी शेयर, अमाउंट पेबल आर एच ऑन एप्लीकेशन पर ₹6, ऑन अलॉटमेंट पर ₹4 और ऑन कॉल पर ₹2। टोटल 12 का हिसाब दे दिया। जर्नलाइज्ड, जर्नलाइज, देखो इस केस में देखो बेटा, आप शेयर कितना इशू कर रहे हो, एप्लीकेशन कितने मिल रहे हैं, तो मुझे बताओ सब्सक्राइब कितना हुआ। सर जी 800 आउट ऑफ 1000 हो गया 80%। क्या ये बिलो 90% है? आंसर यस। यदि बिलो 90% है इसका मतलब ये हुआ आपने ऑप्टेन नहीं किया, नो ऑप्टेन मिनिमम सब्सक्राइब। तो आपके पास एप्लीकेशन का जो मनी आया आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो एंट्री देखो क्या डालेगी, आप पहली एंट्री क्या डालोगे, सीधा पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बोलो हाँ या ना, एप्लीकेशन कितना बताओ, 800 शेयर पर मल्टीप्लाई बाय कितना मांगा था आपने, 5 रुपए 6 रुपए, 6 रुपए 6। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कहानी यहां तक। अब बताओ दूसरी एंट्री क्या डालोगे, दूसरी एंट्री क्या डालोगे, दूसरी एंट्री डालोगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो हाँ, ये एंट्री डाल दी होगी आपने, एप्लीकेशन दोनों एंट्री आपने डाल दी होंगी। 800 इंटू 6। अब देखा मिनिमम सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्ट करना पड़ेगा पैसा। अब देखो यानी कि आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो डेबिट क्रेडिट हो गया। एंट्री क्या रही ओरिजिनल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैं एंट्री बताओ क्या डालूंगा, रिवर्स कर दूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कर दूंगा बैंक। बताओ कितना बेटा, जितना पैसा आया था रिफंड करना पड़ेगा, कितना 800 इंटू 6 और यहीं पर क्लोज। अब आगे एंट्री, अगले नो फर्दर, नो फर्दर अकाउंटिंग एंट्री। अब आगे एंट्री नहीं होगी। क्लियर कहानियां तक, मैंने यही बात आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है, यही चीज मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश की है। क्लियर है। यदि आपका मिनिमम सब्सक्राइब नहीं मिला है तो उस केस में इस बात को ध्यान रखोगे कि भैया आपको हुआ क्या है। यदि आपके पास कोई इस तरीके का अमाउंट है, इस तरीके का अमाउंट है कि आपको सब्सक्राइब क्या हुआ है, मिनिमम भी नहीं मिला है, तो उस केस के अंदर इस बात का ध्यान रखोगे कि आप अब उस केस के अंदर क्या करोगे, आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। और अब आगे चलोगे क्या, कंसेप्ट नंबर जो भी चल रहा है आपका, कौन सा नंबर का चल रहा है देखो, कंसेप्ट नंबर 2 था, कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3, कॉल्स इन एरियर। मैं एक ही चीज समझाऊंगा, इन केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन और इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर भी दो सिचुएशन होंगी, इफ सिंगल, सिंगल क्लास ऑफ प्रोराटा, इफ मोर देन क्लास ऑफ प्रोराटा। ठीक है, इस केस के अंदर आपका कौन सा एग्जांपल हो गया, 3 हो गया।
तो इसके नीचे लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5। वैसे दो एग्जाम्पल देने की जरूरत है नहीं मुझे, एक एग्जाम्पल देते हैं इसके अंदर, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा लिटरेचर अपना, ठीक है ना। दो एग्जाम्पल नहीं, एक एग्जाम्पल। इसके नीचे लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6। इसमें दो कम से कम देने पड़ेंगे मुझे, तब जाकर के आपके कंसेप्ट बेहतरीन कमांड आएगी। और इसके नीचे एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आपको 7 एंड 8, तब जाके आपकी यहाँ बेहतरीन क्लियरिटी आएगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ देखनी है कि भैया है क्या क्या नहीं है, तो ये चीज आपको यहाँ देखनी पड़ेगी और देख करके चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाओगे। ठीक है, बोलो, यहां तक कोई डाउट है किसी को? डाउट है तो अभी भी आप बोल सकते हो। और इसको अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहां तक आपके 3 एग्जाम्पल हो गए। 3 एग्जाम्पल तक किसी को भी डाउट है तो आप डेफिनेटली बिना टेंशन के आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, और अब आपको इसके मिलेंगे सेकंड पार्ट में, और वो आज ही आपका यहाँ पर डल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उसका वेट करना है आपको, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है और मुझे एक्चुअली कोई दूसरी क्लास रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच देखने के लिए आपके लिए, और नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही मिलेंगे। आई होप, मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज को खोल खोल के बताऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मैं लिटरेचर नहीं लिखा पाऊंगा, क्योंकि लिटरेचर लिखाने के लिए मुझे टाइम चाहिए, और वो टाइम अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें टाइम की बड़ी शॉर्टेज है। इसलिए हमें जितना भी है काम वैसे ही करना है और देखना है। ठीक है, जहां मुझे लगेगा लिटरेचर लिखाने की जरूरत है तो मैं वहां पर लिटरेचर भी लिखवाऊंगा, लेकिन जहां मुझे लगा था कि मैं बिना लिटरेचर के अंडरस्टैंडिंग के साथ लेकर के जा सकता हूं, तो डेफिनेटली मैं वहां से आपको वैसे ही लेकर के जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आपके लिए, और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, आपके पास पक्का कल ही मिलने वाला है। इसलिए आप इस सीरीज को मिस ना करें, क्योंकि आपको 100% कंसेप्ट की क्लियरिटी मिलेगी, विद एग्जांपल मिलेगी। डाउट सॉल्विंग के लिए मैंने जो व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, आप डायरेक्ट जाइए, आप उसको ज्वाइन कीजिए और डायरेक्टली मेरे पास आप मैसेज कीजिएगा। और बाकी इसके अलावा मैंने आपको बता रखा, मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो। आप कॉल मत करना, प्लीज कॉल मत करना, मैसेज करना है ओनली फॉर। ठीक है, मेरे पास आपका मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, 9001276236। फिर ये मत बोलना धाकड़ सर हमारी कोई डाउट रह गई, क्योंकि डाउट सॉल्विंग इमीडिएटली कर लेना, क्योंकि धाकड़ सर का वादा है आपसे, धाकड़ सर का वादा है कि आपके डाउट जिस तरफ उठ रहे हैं, जब उठ रहे हैं तभी उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, एग्जाम के भरोसे मत बैठना। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच आपके लिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।